चलिए, नमस्कार, जय हिंद। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैं आप लोगों को वेब डिज़ाइनिंग का 60 क्वेश्चन मैं वीडियो बना चुका हूँ और पार्ट 3 20-20 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाया हूँ और ये पार्ट नंबर 4 है। इसमें मैं 61 नंबर से स्टार्ट करके आप लोगों को 80 क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको 2 या 1 क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा। आप लोग खुद कमेंट बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इस वीडियो पर आप लोग बने रहिए प्लीज़, और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके एग्ज़ाम 17 को लास्ट हैं, इसीलिए मैं लगातार 17 तक मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो में बनाकर आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आज संडे है, फिर भी मैंने सेंटर ओपन किया है केवल आप लोगों के लिए, और आपको इस पर ध्यान देना होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को कि पी टैग इज़ यूज्ड फॉर, मतलब पी टैग का उपयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, कब किया जाता है। तो आप लोग बताइए पी टैग का उपयोग इसमें कौन सा, हेडिंग के लिए, इमेज के लिए, लिंक के लिए, या पैराग्राफ के लिए। आपको हम बताना चाहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर विशाल मौर्य ने कमेंट में दिया है और कुछ लोग व्हाट्सएप पे भेजे हैं ऑप्शन नंबर बी, और उनका सही भी है। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो में क्वेश्चन के आंसर कमेंट करेगा, मैं उसका वीडियो में उनका नाम भी बताया जाएगा और ऑप्शन भी बताया जाएगा कि उन्होंने कौन सा चूज किया, उनका सही है या गलत है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 62। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर इस पर आप लोग ध्यान देंगे, जो नहीं समझ में आता है वो आप लोग कमेंट किया करिए, हम बताने का प्रयास करेंगे आपको हमेशा। क्वेश्चन नंबर 62, बॉडी टैग इज यूज्ड आफ्टर, मतलब बॉडी टैग किसके बाद उपयोग होता है। तो आपको पता होगा सबसे पहले HTML टैग होता है, HTML के टैग के बाद क्या होता है, हेड टैग, हेड टैग के बाद क्या आता है, बॉडी टैग। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया है बॉडी टैग किसके बाद उपयोग होता है। बॉडी टैग हेड टैग के बाद उपयोग होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63, हेड टैग इज यूज्ड फॉर, हेड टैग का उपयोग क्या होता है, किसके लिए किया जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा राइटिंग CSS, आपको पता होगा कि जो हम लोग वेबसाइट बनाते हैं तो CSS को हम लोग हेड टैग के अंदर लिख सकते हैं, और राइटिंग जावास्क्रिप्ट भी CSS हेड टैग के अंदर लिखा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है इंक्लूडिंग CSS एंड JS फाइल, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल और CSS की फाइल ये भी लिखा जा सकता है। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो ये तीनों अगर ऑप्शन सही है तो चौथा ऑप्शन इसमें क्या लिखा है, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन बोल रहा है टाइटल टैग इज यूज्ड टू, मतलब टाइटल टैग का उपयोग क्यों किया जाता है। चलिए चलते हैं ऑप्शन की, ब्राउजर टूल बार, मतलब जो हम लोग टाइटल लिखते हैं तो वह ऊपर ब्राउजर में भी दिखता है क्या, ब्राउजर के टाइटल में दिखता है, तो हाँ ये दिखता है। फेवरेट टाइटल, आप लोग टाइटल को अच्छे से लगाते इसलिए हैं ताकि हमारी वेबसाइट को रैंक कराने में बाद में मदद करे, पेज को दिखाने में। सर्च इंजन टाइटल, ये भी टाइटल अच्छा इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा सर्च इंजन काम करे बहुत अच्छे ढंग से। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, लिंक इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड इनसाइड, लिंक की गई जानकारी किसमें रखी जाती है। लिंक की गई जानकारी आपको पता है हेड टैग के अंदर होता है, HTML तो सबसे ऊपर होता है, और टाइटल पेज के टाइटल को लिखने के लिए, मतलब आपका
पेज किस लिए बनाया गया है उसके बारे में लिखा हुआ है। बॉडी के अंदर सारा कंटेंट होता है। तो हमारा जो लिंक होता है भैया, लिंक हेड टैग के अंदर रखा जाता है। जैसे हमें गूगल फॉन्ट के लिंक रखने हैं या किसी अन्य पेज का लिंक रखना है तो आप यहाँ पर CSS का, जावास्क्रिप्ट का, तो आप हेड टैग के अंदर लिखते हैं। 66 हेड टैग इंक्लूड्स, हेड टैग में क्या क्या शामिल किया जा सकता है, क्या शामिल होता है भाई, क्या क्या किया जा सकता है। टाइटल भी हेड टैग के अंदर आता है, आपको पता है। स्क्रिप्ट एंड स्टाइल यानी CSS को भी ऐड किया जा सकता है। मेटा इंफॉर्मेशन मतलब टैग भी लगाए जा सकते हैं, किसी अन्य जानकारी को भी ऐड किया जा सकता है, यानी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 64। हेड एलिमेंट इज ए कंटेनर फॉर, मतलब हेड एलिमेंट किसका कंटेनर है, हेड किसका कंटेनर है, बॉडी का कंटेनर, बॉडी का कंटेंट, इमेज का कंटेंट, मेटा का, हाँ मेटा का है, टाइबल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। नॉन डिस्प्लेड टेक्स्ट इज रिटन इन, जो टेक्स्ट सीधे दिखाई नहीं देता है वह लिखा जाता है, वह हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। जो टेक्स्ट हम लोग हेड टैग के अंदर लिखे जाते हैं वो सीधे दिखाई नहीं देता है। बहुत ही बेसिक सवाल हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है लिंक एलिमेंट इज प्लेस्ड इन, लिंक एलिमेंट कहां रखा जाता है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है, ये किस जगह पे रखा जाता है। तो हमारा कहां रखा जाता है, हेड सेक्शन में। कोई भी लिंक हो हेड सेक्शन में रखा जाता है। ये हमारा HTML का सारे कोड हैं, सारे क्वेश्चन हैं, आपको इस पर केयर करना होगा, ध्यान देना होगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन HTML पेज से बनाए जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 70। बहुत पहुंच गए हैं हम लोग अपने। बेस टैग अपेयर्ड ओनली इनसाइड, बेस टैग केवल किसमें आता है, हेड टैग में आता है। मतलब बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि हेड टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। तो आपको पता होगा बेस टैग क्या होता है। आपको मैं इसके पहले भी बताया हूं बेस टैग क्या होता है। बेस टैग वो होता है जैसे किसी भी लिंक को हम लोग जब ऐड करते हैं भैया, लिंक ऐड करने के को कहा जाता है बेस टैग। बेस टैग के अंदर बहुत सारे लिंक ऐड किए जाते हैं और वो हेड टैग के अंदर होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 71। मेटा टैग डिफाइंड ऑल एक्सेप्ट्स, मेटा टैग क्या परिभाषित नहीं करता है। मेटा टैग के अंदर क्या क्या परिभाषित नहीं किया जा सकता। कैरेक्टर सेट परिभाषित किया जा सकता है, लिंक तो लगाया ही जाता है। इसके पहले 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके। स्क्रिप्ट टैग, जावा स्क्रिप्ट की सारी फाइलें उसमें ऐड होती है। कलर नहीं परिभाषित किया जा सकता, डिफाइंड कलर नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। फिर हमारा कैर सेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई, कैरेक्टर कैर सेट एट्रीब्यूट क्या बताता है, आपको पता होगा। कैर सेट कलर नहीं, लैंग्वेज नहीं, फॉन्ट साइज नहीं, कैरेक्टर इनकोडिंग को। अच्छा, कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होता है भैया, आपको पता होगा। एक UTF-8 हम लोग जब वेबसाइट बनाते हैं, जो कोड लिखते हैं VS कोड के अंदर, तो UTF-8 दिखाई देता है। UTF-8 क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट करिएगा। कमेंट के साथ साथ मैं बता भी देता हूं, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और 8 क्या होता है भैया, 8 बिट। समझ में आया आपको। जो ग्लोबल लैंग्वेज माना जाता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है UTF-8। तो आपको समझ में आएगा इसका पूरा नाम। UTF-8 का क्या पूरा नाम है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। और 8 जो लिखा होता है ये क्या होता है, 8 बिट।
यह एक हिस्सा होता है। और आपको पता होगा यूनिक इनकोडिंग क्या होता है, UTF-8 बता दिया। और आपको पता होगा स्काई कोड ASCII, इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया इसमें, उसी को बोला जाता है इनकोडिंग। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है भैया। मेटा टैग्स स्पेसिफाइज। मेटा टैग स्पेसिफिक्स। मेटा टैग क्या बताता है? मेटा टैग हमारा क्या बताता है? पेज ओरिएंटेड डिस्प्ले नहीं, कीवर्ड बताता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बताता है भैया? कीवर्ड बताता है। मतलब मेटा टैग के अंदर हम लोग कीवर्ड भी लिख सकते हैं जिससे हमारा वेबसाइट जो है अच्छे से रैंक करा सके, इसीलिए उसके अंदर इंफॉर्मेशन रखा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है। मेटा टैग्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई। मेटा टैग का उपयोग किसकी पहचान करने के लिए होता है? ऑप्शन है इमेज, नहीं बिल्कुल नहीं। और भी ऑप्शन देखते हैं भैया। लिंक को भी नहीं। आप कीवर्ड मेटा टैग के अंदर देखिए क्वेश्चन क्या है भैया? मेटा टैग इज आइडेंटिफाइड, ठीक है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कीवर्ड। मेटा टैग के अंदर आपने ध्यान दिया होगा कीवर्ड भी लगाया जाता है, मतलब हमारी वेबसाइट कैसे रैंक करे, क्या सर्च करेंगे लोग, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया गया होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा, नेम एट्रीब्यूट इन मेटा टैग स्पेसिफिक। मेटा टैग में नेम एट्रीब्यूट क्या बताता है? कह रहा है जो नेम एट्रीब्यूट होता है वो बताता क्या है? तो नेम बताता है नेम ऑफ मेटा डेटा। क्या बताता है? नेम ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा के बारे में। अच्छा, मेटा डेटा क्या होता है? जैसे हम लिंक उसमें ऐड कैसे करेंगे, हमारा कोड किस भाषा में, जैसे मैं इसके पहले बताया आपको UTF-8 के बारे में, पूरा नाम आपको इसके पहले बता भी दिया हूं, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट के बारे में, और 8 जो होता है 8 बिट। तो ये सारे डिटेल्स हमारे इसमें रखे जाते हैं नेम ऑफ मेटा डेटा। मेटा डेटा आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 76। बीजी कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन। बीजी कलर एट्रीब्यूट किस में उपयोग होता है? टेबल में भी आप बीजी कलर को यूज कर सकते हैं। TR अगर टेबल के अंदर यूज होता है तो इन तीनों में, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, इंक्लूडिंग बॉडी को भी आप कलर सेट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 77। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट किसके लिए होता है? तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट आपको पता होगा बैकग्राउंड इमेज के लिए। अगर जो CSS में थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया है उसको पता होगा किसके लिए उपयोग किया जाता है। ये बेसिक है, इसमें समझाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, नहीं तो मैं इसको बताने का पूरा प्रयास करता। टेक्स्ट इज ए वैलिड एट्रीब्यूट ऑफ। टेक्स्ट एट्रीब्यूट किसका वैध एट्रीब्यूट है? टेक्स्ट किसका वैध एट्रीब्यूट है? तो आपको पता होगा टेक्स्ट जो है बॉडी का होता है। बॉडी के अंदर आप टेक्स्ट एट्रीब्यूट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, हेड के अंदर और HTML और इमेज के अंदर टेक्स्ट उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन हमारा है 79। बॉडी टैग इनक्लोज्ड। बॉडी टैग क्या समाहित करता है? ऑप्शन देख के आप लोग बताइए।
मेटा डेटा, बॉडी टैग क्या करता है? मेटा डेटा तो बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट ओनली, ये भी नहीं बिल्कुल। आप बॉडी के अंदर CSS भी लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, बाकी और कंटेंट तो होता ही होता है। ऑल डिस्प्लेबल कंटेंट, ये ऑप्शन सही होगा। मतलब आप जितने डिस्प्ले पर कंटेंट देखते हैं वेबसाइट में, वो सारे कंटेंट किसमें होते हैं? बॉडी टैग के अंदर होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 80 और ये क्वेश्चन लास्ट होगा। आपको मैं एक क्वेश्चन ये दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। हमको नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में आपको बताने का हम पूरा प्रयास करेंगे, और जो कमेंट करेगा उसका नाम भी हम बताएंगे कि कौन किया है। करेक्ट HTML फॉर बैकग्राउंड इमेज इज, बैकग्राउंड इमेज के लिए सही HTML टैग, मतलब हम बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं, उसका सही सिंटेक्स क्या है? सही सिंटेक्स क्या है? तो बॉडी के अंदर img नाम से कोई एट्रीब्यूट होता ही नहीं है, img नाम से एक टैग होता है, इसीलिए ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, इमेज इक्वल टू, अच्छा इमेज नाम से कोई टैग भी नहीं होता, तो ये भी गलत है हमारा। बैकग्राउंड, देखिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। बैकग्राउंड में हमको इमेज लगाना इक्वल टू बैकग्राउंड डॉट GIF, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। आप यहाँ GIF के स्थान पे .jpg भी लगा सकते हैं भैया, अगर आपके पास JPG इमेज है तो, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग कमेंट में हमको बताइए HTML में हेडिंग की कितनी संख्या होती है। देखिए HTML में हेडिंग टैग की संख्या कितनी है, तो आप लोग 4, 5, 6, 7 जो भी जिसको समझ में आता है वो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं आपको राइट आंसर अगले वीडियो में बताऊंगा। अगला वीडियो कल मंडे को आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। आप लोग परीक्षा में बने रहिए, खूब बढ़िया से तैयारी करिए, आपका पेपर अच्छे से जाए, बहुत अच्छा रैंक आप लोग उठाइए। यस ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, बहुत अच्छे नंबर आप लाइए। आपका दिन शुभ हो।